हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त। और पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? वो भी मस्त। चलो भैया, पढ़ाई करनी है बेटा। और आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? टीनोफोरा पढ़ना है। ठीक है, टीनोफोरा वाला फाइलम करेंगे बेटा। और दूसरा कौन सा करेंगे? पैक्टिहेल्मिन्थेस करेंगे बेटा। छोटे छोटे फाइलम है, ज्यादा बड़े फाइलम नहीं है बेटा। ये छोटा सा ही है, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा। ठीक है बेटा, शुरू करें। सुनो ध्यान से। टीनोफोरा बेटा, टीनोफोरा किसकी बहन बताया था बेटा? नाइडेरिया की बहन था। तो इनके जो बेसिस थे बेटा, वो तो दोनों के क्या मिलेंगे बेटा? बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है भैया, टीनोफोरा को बेटा हम कॉमनली क्या कहते हैं? सी बोलनेट कहते हैं और कोम जेली। भैया, सबका एक ही नाम हो जरूरी तो नहीं है ना बेटा। घर पे भी तो हमारे नाम होते हैं, है ना? आपका भी घर पे नाम होगा। वैसे ही बेटा इसके और भी नाम है। इसको हम प्यार से और क्या कह सकते हैं बेटा? सी बोलनेट कह सकते हैं बेटा, समुद्र का अखरोट, है ना? कोम जेली बेटा। ठीक है, क्या क्या नाम है बेटा? सी बोलनेट है और कोम जेली। किसका नाम है बेटा? टीनोफोरा। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये जो फाइलम है कैसा है बेटा? एक्सक्लूसिवली मरीन है मेरे बच्चों। जहां पे भी तुम्हें ये मिले एक्सक्लूसिवली मरीन, वो याद रखना बेटा। उसमें क्या मिलेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ऐसा कौन कौन है जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। कौन कौन है बेटा? एक तो टीनोफोरा आपके सामने है। उसके अलावा और कौन है बेटा? हेमिकोडिटा है। कौन है बेटा? हेमिकोडिटा। और उसके अलावा एक और है बेटा, कौन? इकाइनोड्रमेटा। टीनोफोरा, इकाइनोड्रमेटा और कौन बेटा? हेमिकोडिटा। तीनों के तीनों बेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है। और जो एक्सक्लूसिवली मरीन है बेटा, उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों बात? क्या बोला है? एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब कि इनका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर है? आगे सुनो भाई, ये इसकी फोटो है बेटा। एक फोटो बनाई है प्लूरोब्रैकिया बेटा, एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, वो कह रहा है कि आठ आठ बेटा, आठ ऐसे 8 एक्सटर्नल बेटा, 8 एक्सटर्नल कोम प्लेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? कोम प्लेट। कोम देखो, कोम क्या होती है बेटा? कंघी ना। देखो कंघी जैसा ही तो है बेटा। एक्सटर्नल है या इंटरनल है? एक्सटर्नल है। कितनी रोज में है? 8 रोज में है। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट बेटा। क्या लगे हुए हैं बेटा? सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। तो यहाँ पे जो सीलिया बेटा किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। क्लियर है बच्चों? अभी तक सिर्फ यही बताया बेटा कि जो टीनोफोरा होता है उसके दो घर के नाम है। एक उसको सी बोलनेट भी कहते हैं, दूसरा उसको कोम जेली भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है, मतलब कि कोई भी मेंबर उनका फ्रेश वाटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा। और जो एक्सक्लूसिवली मरीन है उसी से एक बात और याद रखनी है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ऐसे मैंने आपको 3 फाइलम बताए हैं बेटा। एक टीनोफोरा बताया है, एक इकाइनोड्रमेटा बताया और तीसरा कौन बताया बेटा? हेमिकोडिटा भी बताया। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे जो डायग्राम है वो किसका है? प्लूरोब्रैकिया का है, जिसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट दिखा रखे हैं बेटा, जिसके ऊपर क्या मिलते हैं बेटा? सीलिया। सीलिया किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे सुनो भैया। डाइजेशन कैसा होगा बेटा? एक्स्ट्रा सेलर प्लस इंट्रा सेलर। बच्चों मैंने क्या बोला था कि जो इनके बेसिक फीचर है वो क्या है बेटा? बिल्कुल सेम टू सेम है। तो नाइडेरिया में भी तो यही था बेटा, एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर था। वे पहले एक्स्ट्रा सेलर सेल के बाहर फूड डाइजेस्ट हो रहा था बेटा पार्शियली, उसके बाद सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था। पोरीफेरा में कैसा पढ़ा था बेटा कि सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, जिसको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इससे पहले वाले में एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा, इसमें बेटा एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो की फीचर है बेटा वो क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। इसका जो की फीचर है किसका बेटा? टीनोफोरा को। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या एमिट करते हैं? लाइट एमिट करते हैं। क्या एमिट करते हैं मेरे बच्चों? लाइट। आपने जुगनू देखा है बेटा? देखा है क्या? वो भी चमकता है, चमकते हैं ना बेटा, लाइट जैसा लगता है ना, लाइट जल रही हो उसके अंदर। बिल्कुल बेटा, लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से लो, जुगनू इसमें नहीं आता है, वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है बेटा। क्लियर है? लेकिन मैंने बताया है कि वैसी प्रॉपर्टी बायोलुमिनेसेंस जो लाइट एमिट करने वाला है बेटा, वैसी प्रॉपर्टी कहाँ मिलती है बेटा? टीनोफोरा में भी देखने को मिलती है। क्लियर है भैया? इंपोर्टेंट है बेटा बायोलुमिनेसेंस। अगला बेटा हर्माफ्रोडाइट बेटा। अभी तक सारे कैसे चल रहे हैं बेटा? हर्माफ्रोडाइट ही चल रहे हैं बेटा। हर्माफ्रोडाइट का मेरे बच्चों मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? एक ही बॉडी में प्रेजेंट है बेटा। मेल और फीमेल बेटू सेपरेट नहीं हो रखे हैं। कब होंगे बेटा सेपरेट? अभी तो बेटा सारे प्रिमिटिव प्रिमिटिव। एस कैल्विनथीज जो फाइलम पढ़ेंगे बेटा उसके अंदर मेल और फीमेल जो होगा वो क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी एक में ही मिलेगा बेटा, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी एक के अंदर ही है, उसको हम बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट बेटा। आप हर्माफ्रोडाइट नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि मेल बॉडी अलग होती है
और फीमेल बॉडी अलग होती है बेटा, ठीक है। आगे सुनो बेटा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा मेरे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया, बिल्कुल बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। आगे एक वर्ड और लिखा है मेरे बच्चों, ओनली लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा बच्चों, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेरे बच्चों मैंने पहले ही बताया कि जो एक्सक्लूसिवली मरीन है वो कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। अब देखो भैया, एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब कहाँ रह रहे हैं भैया, समुद्र के अंदर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं बेटा, समुद्र के अंदर रह रहे हैं। अब समुद्र में उनको ये है कौन ही हमें देखने आने वाला है, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। कहाँ पे बेटा, समुद्र के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा जो एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है उनके अंदर। क्लियर है भैया, आगे सुनो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा भाई लोगों ध्यान से सुनना लाइन। अगर हम कहें बच्चों कि डेवलपमेंट वो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है भैया कि जो बच्चा था उससे सीधा क्या बन गया भैया, अडल्ट बन गया, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है भैया कि पहले लार्वा बनेगा, जैसे बटरफ्लाई में बनता है बच्चों, बटरफ्लाई में पहले लार्वा बनता है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, फ्रॉग में भी लार्वा बनता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टेडपोल कहते हैं। अगर किसी में पहले लार्वा बनेगा उसके बाद अडल्ट बनेगा, उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो सीधा बन जाए भैया। अच्छा, हमारे अंदर भैया कोई ऐसा था कि भैया कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके अंदर बोले भैया क्या हुआ है, बोले जी अभी तो लार्वा है जी, बाद में पता चलेगा। या भैया पहले अंडा था, बाद में पता चलेगा कि भैया लड़का है कि लड़की है, बाद में वो बधाई देने आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना मेरे बच्चों। डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब पहले लार्वल स्टेज आएगी उसके बाद अडल्ट बनेगा। मतलब बीच में स्टॉप लग गया तो डायरेक्ट कैसे भैया, इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। क्लियर है बेटा लाइन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है बीच में लार्वा की स्टेज देखने को मिलेगी। एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेनार। अगर फोटो दिखा के क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब प्लूरोब्रैकिया जाएगा, टीनोप्लेनार नहीं जाएगा। क्या है, कौन है ये, प्लूरोब्रैकिया है। क्लियर है भैया, दो ही एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, उसी के साथ छोटा सा प्यारा सा टीनोफोरा खत्म हुआ। एक बार रिकैप करते हैं बेटा, तुम बोलते जाओ बेटा, बोलोगे तभी चीज याद होंगी। टीनोफोरा का घर का नाम बताओ, कॉम जेली और सी वॉलनट है। कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं। कौन सी फर्टिलाइजेशन करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके पास अलग फीचर क्या है बेटा, कॉम्प्लीट है जिसकी हेल्प से क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। उसके अलावा मेरे बच्चों बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो चमकता है, लाइट एमिट जो करता है। क्लियर है भैया, बाकी सब तो हर्माफ्रोडाइट बेटा, स्टार्टिंग से हर्माफ्रोडाइट ही है, मेल फीमेल अलग ही नहीं हुए हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिवली मरीन से हमने सीख लिया बेटा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पहले लार्वा बनेगा उसके बाद अडल्ट बनेगा। क्लियर है, एग्जांपल में दे रखा है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, फोटो आपके सामने। ठीक है भैया, अब चलते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज पे। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये बेटू चलो अभी कर लेते हैं, मैं सोच रही साथ साथ करवाएंगे, अभी कर लेते हैं। चलो सिमेट्री बच्चों तुम बताओ कैसी सिमेट्री मिलेगी इसमें। पोरिफेरा जो हमने पढ़ा था उसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। नाइटेरिया जो हमने पढ़ा था उसमें रेडियल सिमेट्री थी। बेटा मैंने कहा था इनके बेसिक बिल्कुल सेम होंगे, अगर सेम होंगे तो उसी के तो बहन ना भैया। उसकी सिमेट्री रेडियल, इसकी भी सिमेट्री कैसी बेटा, रेडियल। जर्म लेयर बेटा उसमें दो थी तो इसमें तीन कैसे हो सकती है, इसमें भी दो ही मिलेगी, मतलब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगी बेटा, मेसोडर्म बीच में नहीं मिलेगी, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, सेल से टिश्यू बन चुके हैं बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसकी बहन में भी टिश्यू लेवल ही था मेरे बच्चों। सिलोम बेटा अभी तक कोई सिलोम नहीं आया है तो भाई लोग क्या बोलेंगे, इनको एसिलोमेट बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, आ जाओ अब इधर देखो। प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका भी घर का नाम है बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम फ्लैट बॉम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैडम फ्लैट बॉम, चलो देखो बेटा। मान लो भैया, आपने भीम देखा, भीम छोटा भीम, छोटा भीम, उसमें टुनटुन थी ना। मान लो भैया टुनटुन ने क्या किया, एक कीड़ा था बेटा, ठीक है, उसपे पैर रख दिया। अगर उसपे पैर रख दिया, पिचक गया ना भाई, पिचक गया बेटा, जरा कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है बच्चों, फ्लैट बॉम। कैसा फ्लैट है बेटा, इसकी जो डोर्सल सरफेस है बेटा, वर्ड सुनना, इसकी जो डोर्सल सरफेस है और कौन सी बेटा, वेंट्रल सरफेस, दोनों क्या हो गई है बेटा, फ्लैट। हमारी डोर्सल सरफेस कौन सी है बेटू, पीठ वाली। कौन सी है बेटा, पीठ वाली। जिस साइड हमारा हार्ट है बेटा वो कौन सी सरफेस है बेटा, वेंट्रल है। कौन सी है बेटू, वेंट्रल। इसका जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस था वो क्या हो गया बेटू, फ्लैट हो गया। ऊपर कौन सा था, डोर्सल, नीचे कौन सा था, वेंट्रल। पैर रखा हो क्या हो गया बेटा, फ्लैट। हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, फ्लैट बॉम बोल दिया, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं बच्चों प्यार से, फ्लैट बॉम भी कहते हैं। डोर्स और वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी इनकी आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली एंडोपैरासाइट भैया बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैडम ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों। एक बात सुना देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज मेरे बच्चों, हेल का मतलब क्या होता है,
हम किसी को ऐसे गुस्से में कह देते गो टू हेल, है ना। हेल का मतलब क्या है भैया, नरक। अगर कोई आपको ये कहे मेरे बच्चों कि आपको किसी और की बॉडी में रहना है, ठीक है, अगर आपको किसी और की बॉडी में रहने के लिए कहा जाए तो शौक से रहोगे क्या, बोले वाह जिंगालाला करेंगे वहां पे, तो है बेटा नहीं ना। अब आपको उसकी बॉडी कैसे लगेगी, हेल जैसी तो लगेगी ना। अब वही ये कह रहा है कि क्या है बेटा, एंडो पैरासाइट है। क्या है बच्चों, एंडो पैरासाइट, मतलब कि किसी और की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। सही भैया कीड़े ही हो, लेकिन बॉडी तो इनको कैसी लगती है बेटा, हेल के जैसी लगती है ना। चलो याद करने के लिए तरीका बताया बेटा। मोस्टली एंडो पैरासाइट मतलब कहाँ रहेंगे बेटू, अंदर रहेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बेटा ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, कौन बेटा, टेपवर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू आया हुआ बच्चों। हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन इनके एक मेंबर में देखने को मिलता है। इनका मेंबर कौन है बच्चों, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना बेटा, कि उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। यही क्वेश्चन आया हुआ है कि यार हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन की पावर किसमें देखने को मिलती है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया किसका मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। हो जाएगा बच्चों। चलो आगे सुनो भैया, ये भैया फोटो किसकी है, ये फोटो है भैया टेपवर्म की। टेपवर्म का फैंसी नेम क्या है बच्चों, टीनिया। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, एग्जाम्पल है वो याद करवा दिए जाएंगे इनके लिए, पर एक और स्टोरी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी ही पड़ेगी, मजबूरी बेटा, क्या ही कर सकते हैं, नीट का पेपर देना है, करना तो पड़ेगा। चल ये कौन है बेटा, टेपवर्म है। ये इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, इसको हम कहते हैं स्कोलेक्स। बेटू हेड नहीं कहते, याद रखना, क्या कहते हैं बेटा, इसको स्कोलेक्स कहते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पे सक्कर्स मिलेंगे, हुक्स मिलेंगे। क्या मिलेगा बेटा, हुक्स और सक्कर्स। भैया अब कह रहे हैं कि इसको आपकी बॉडी के अंदर रहना है, आपकी बॉडी के अंदर लटकना है, चिपकना है। कैसे भैया, पैरास्टोटिक मूवमेंट से बाहर निकल गया तो रिस्क है ना भाई, तो क्या करेगा ये, हुक्स और सक्कर्स, हुक्स गड़ाएगा बेटा, सक्कर से क्या करेगा भैया, खाना पानी लेगा ना, खून चूसेगा भाई, ठीक है बेटा। ये वाला रीजन कौन सा है, नेक है बेटा। ये इसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, इनको हम प्रोग्लोटेड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रोग्लोटेड। ऐसे तो इमेच्योर भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, लेकिन अपने को इतने डिटेल में जाना ही नहीं होगा। इनको क्या कह देते हैं बेटा, प्रोग्लोटेड कह देते हैं। ये नेक वाला रीजन है, ये स्कोलेक्स है बेटू, हेड नहीं आया है, गलती से हेड नहीं कर देना है। हुक्स और सक्कर्स देखने को इस पर मिल जाएंगे। ओके बच्चों आगे देखो भैया, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी बेटा, इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है बेटा बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है बेटा, और अगर हम कहें एक्सटर्नल तो बॉडी के अंदर हो रही है क्या। एक बार के लिए बेटा हम कहें कि फर्टिलाइजेशन अगर बेटा एक्सटर्नल है, अगर फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, एक्सटर्नल, तो पानी के अंदर होगा ना बेटा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है बेटा, बॉडी के अंदर ही तो होगा, क्लियर है। नो एलिमेंट्री कैनाल भैया, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं मिलती बच्चों। पता है क्यों नहीं मिलती, ये कह रहा भैया मुझे चाहिए क्यों, मेरा काम खाना पानी बच्चे पैदा करना, काम यही है भाई इसका, और कोई काम नहीं। खाओ पियो और बच्चे पैदा करो, यही इकलौता इसको काम दे रखा है भैया। तो मतलब खाना पानी, अगर मैं इंसान की बॉडी में रह रहा हूँ तो इंसान खा तो रहा है खाना, मैं अलग से क्यों खाऊं। तो इंसान जो खाना खाएगा उसी से, उसी की बॉडी से बेटा डाइजेस्टेड फूड को मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। अब कैसे एब्जॉर्ब करेगा बेटा, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा ना, इसीलिए इसके पास कोई एलिमेंट्री कैनाल देखने को नहीं मिलती। खाना कहां से लेगा बेटा, जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्टेड फूड लेगा सीधा। बोले क्यों ही मेहनत करनी है ना, जब मिल तो रहा है खाना। तो कोई एलिमेंट्री कैनाल देखने को नहीं मिलेगी मेरे बच्चों। अगला सवाल, फ्लेम सेल बेटा। फ्लेम सेल क्या होती है बच्चों, इसका नाम फ्लेम सेल क्यों है बेटा, एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है फ्लेम सेल। जैसे अपने पास क्या है बेटू, किडनी है ना, इसके पास क्या है बेटू, फ्लेम सेल। अब फ्लेम नाम इसलिए रखा है बेटा क्योंकि जब इसकी जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप में देखी बेटा, तो उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लैजिला से दिखाई दे रहे थे बेटा, सीलिया सॉरी ना, सीलिया से दिखाई दे रहे थे बेटा, जो ऐसे हिल रहे होंगे भैया, तो ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही हो बेटा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा, फ्लेम सेल नाम रख दिया। ठीक है भाई लोगों, एक्सक्रीशन इसी के थ्रू होगा बेटा, ओस्मो रेगुलेशन भी इसी के थ्रू होगा बच्चों। ओस्मो रेगुलेशन का मेरे बच्चों मतलब होता है जो वाटर की और मिनरल की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। फिर सुनो भैया, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन बेटा बॉडी में मेंटेन करना, क्या कहलाएगा बच्चों, ओस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। तो एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए कौन है इसके पास, फ्लेम सेल है। ठीक है,
डेवलपमेंट कैसी होगी बच्चों? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा, बिल्कुल सही बेटा। हर्माफ्रोडाइट बेटा, हर्माफ्रोडाइट ही चल रहे हैं मेरे बच्चों। इसके अगला जो फाइलम है एस्केलमेंथी, जो हम कल पढ़ेंगे बेटा, वहां थोड़े सभ्य लोग आ गए ना, बोले नहीं जी हमें ऐसा नहीं चाहिए, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में ना भैया ना, हमसे तो ना हो पाएगा, मेल अलग बॉडी में है और फीमेल अलग बॉडी में है। ठीक है मेरे बच्चों, हर्माफ्रोडाइट में इसमें क्या भैया, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में घुसे बैठे हैं। अगली और जरूरी बात ध्यान सुना बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। भैया अभी तक सारे क्या थे बेटा, हर्माफ्रोडाइट ही थे, लेकिन इतना नालायक काम तो किसी ने ही नहीं किया भैया, कोई नहीं करा था बेटा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है भैया खुद के साथ ही भैया मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे ही बनेंगे, उन्हीं के साथ फर्टिलाइजेशन करवा देगा, बाहर से कोई और नहीं आने वाला है, खुद का फर्टिलाइजेशन खुद के साथ ही कर लेना, क्या कहलाता है बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब मान लो एक टेपो में ये भाई साहब, ठीक है, इन्होंने मेल गैमेट भी बनाया, इन्होंने फीमेल गैमेट भी बनाया, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा दिया बेटा। बाकी और मैडम और भी तो हर्माफ्रोडाइट थे, बिल्कुल थे मेरे बच्चों, हर्माफ्रोडाइट तो मना ही नहीं करे ना बेटा, हर्माफ्रोडाइट तो थे, लेकिन इतना गंदा काम तो नहीं कर रहे थे भैया, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो वो नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे थे। मान लिया भैया एक ही बॉडी है बेटा, एक में मेल गैमेट भी बन गया और एक ही में क्या बन गया बेटा, फीमेल गैमेट भी बन गया बेटा, लेकिन फिर भी बेटा वो अपने गैमेट को पानी में रिलीज कर रहे थे बच्चों। तो फिर यहाँ पे मान लो और कोई फीमेल हो बेटा, तो यहाँ इसका जो मेल गैमेट है वो दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करे, तो कौन सा कहलाएगा, वो क्रॉस कहलाएगा बच्चों। बॉडी हर्माफ्रोडाइट ही है, ये बॉडी भी हर्माफ्रोडाइट ही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बच्चों नहीं। यही भाई साहब है भैया, तो कैसे भैया हर्माफ्रोडाइट और कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर है बच्चों? इधर देखो सिमेट्री बेटा, सिमेट्री बताओ कैसी है भैया, फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम बायलेटरल सिमेट्री आ गई है। अभी तक सब में रेडियल सिमेट्री चल रही थी भैया, बायलेटरल सिमेट्री पहली बार आई है। जर्म लेयर बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, PYQ मेरे बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम बेटा, 3 जर्म लेयर आ गई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बेटा। सबसे पहले कौन से फाइलम में आई थी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आई थी, क्या बेटा, जर्म लेयर। कितनी जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कौन है भैया, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये PYQ है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा जो अभी तक नहीं आया था, क्या बेटा, ऑर्गन। अभी तक तो सब टिश्यू पे चल रहे थे ना बेटा, इसी में आया है सबसे पहली बार। सिलोम बेटा ये नहीं आ पाया, बस ये उनके जैसा ये बच्चों एसिलोमेट ही है। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है बेटा, जब बॉडी बोल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम क्या कह देते हैं मेरे बच्चों, एसिलोमेट कहते हैं। भाई लोगों समझ में आ गया है? एक बार फिर से सुन लो, प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या कहते हैं भैया, इसका घर का नाम भैया फ्लैटवर्म कहते हैं बच्चों। डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी कैसे बताइए भैया, टुंडनमोसी थी भैया, उन्होंने चिपका दिया, इसको पिचका दिया। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस क्या हो गया बेटू, फ्लैट हो गई है। मोस्टली क्या मिलेंगे, एंडोपैरासाइट मिलेंगे, किसमें मिल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिल सकते हैं बेटा। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या मिलेगा बेटा, रीजनरेशन मिलेगा। एग्जांपल क्या बताया है, प्लेनेरिया बताया है। ये डायग्राम किसका है बेटा, टीनिया का, टेपवर्म का, जिसपे क्या मिलते हैं बच्चों, हुक्स और सक्कर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसके हेल्प से क्या करेगा बेटा, हमारी बॉडी में चिपकेगा, लटकेगा और उसके हेल्प से क्या करेगा, न्यूट्रिशन भी सक कर लेगा बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, एलिमेंट्री कैनाल भाई के पास प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लेम सेल क्या करेगी, एक्सक्रीशन भी करेगी और ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बता दिया बेटा, वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ऑर्गेनिज्म कैसा है भैया, हर्माफ्रोडाइट है भैया। अब आती है बारी एग्जांपल की बेटा, एक तो ये हो गया भैया टीनिया टेपवर्म, एक प्लेनेरिया हो गया, एक ये है बच्चों, ये कौन है, लिवर फ्लूक बेटा। लिवर फ्लूक को और क्या कहते हैं, फैसियोला भी कहते हैं। 2 शक्कर होते हैं, फोटो डायग्राम जो फोटो है बेटा इसकी एनसीईआरटी में दे रखी है। ये इधर एंटीरियर शक्कर है, ये कौन सा शक्कर है बेटा, वेंट्रल शक्कर है बेटा। क्लियर है, कौन है ये, लिवर फ्लूक है, फैसियोला है बेटा, फैसियोला है। अब एग्जांपल लर्न कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से सुना मेरी बात। एक स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। मान लो आपकी कोई दोस्त है, आपके दोस्त का नाम क्या है बेटा, टीना, ठीक है। अब तुमने कोई प्लान बनाया है बेटा, तुमने क्या बनाया है बेटा, प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है बेटा, उसको फंसाने का प्लान बनाया है, ठीक है। तो प्लान से याद रखना है बेटा प्लेनेरिया, प्लान से क्या याद रखना है बेटा, प्लेनेरिया, ओके। फंस गई है बेचारी कौन, टीना फंस गई है। कहाँ पे फंस गई है, लीवर के अंदर फंस गई है। तुमने प्लान बनाया, कहाँ फंस गई वो, लीवर के अंदर फंस गई। कौन फंस गई, टीना। अब टीना क्या कर रही है बेटा, टैप कर रही है मेरे बच्चों, निकलने के लिए क्या कर रही है, टैप। फिर से सुन लो मेरे बच्चों, तुमने प्लान बनाया, प्लान से याद रखना है प्लेनेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थीज, वो भी तो पता होना चाहिए ना बेटा कि कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है। तो
प्लेटी हेलमिंथीज के एग्जाम्पल है, तो पी से प्लान, पी से प्लेनेरिया, पी से प्लेटी हेलमिंथीज। प्लान बनाया बेटा किसको फंसाने का, टीना को फंसाने का। फंस कहाँ गई थी बेटा, वो लीवर में फंस गई थी। कौन फंस गई थी, टीना फंस गई थी। फिर वो क्या करी थी बेटा, टैप करे थी। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई भाई लोगों। आज के लिए इतना ही, एनसीईआरटी से बेटो ध्यान से पढ़ लेना। कल हम पढ़ेंगे एस्केलेटरीज। जब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।